नाज़रीन आदाब, रूबी चैनल के आलमी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अनवारुल्लाह गौरी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। दिल्ली के खानगी अस्पताल में नौमौलूद की नाश, कूड़ेदान की नजर, खाती अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने केजरीवाल सरकार का ऐलान। दिल्ली पुलिस के दावे खोखले, कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के बयान को साबित करने के लिए दिल्ली पुलिस की नई साजिश, मध्य प्रदेश रुकने राज्यसभा मोहम्मद अदीब का रद्द-ए-अमल। तुर्की के दारुल हुकूमत अनकरा में 350 पुलिस अफसरान बरतरफ, बदउनवान स्कैंडल का शाखसाना। और शुमाली अमेरिका में 2 दहाइयों का सर्द तरीन मौसम, निजाम जिंदगी बुरी तरह से मफलूज। और अब खबरें तफसील से। मध्य प्रदेश रुकने राज्यसभा मोहम्मद अदीब ने दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी साख सिफर पर मबनी नहीं हुई है। गौरतलब है कि मोहम्मद अदीब का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दिल्ली पुलिस ने फसाद मुतासरीन को लश्कर तैयबा में भर्ती करने की कोशिश की इत्तलात की तस्दीक की है। रुकने राज्यसभा ने कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के हालिया बयान का हवाला देते हुए उसे अहमकाना करार दिया है और दिल्ली पुलिस की ताज़ा तस्दीक को राहुल गांधी के बयान को साबित करने की एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई खाती पाया जाता है तो उसे फौरी सजा देनी चाहिए, लेकिन मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के जख्मों के साथ खिलवाड़ करने से इज्तिनाब करना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये अपने कोर्ट के जजमेंट में कहा है, जो दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने गिरफ्तार किए थे 18 केसेस में हाई कोर्ट ने कहा कि ये सब झूठे केसेस हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर वो पकड़े जा रहे हैं तो फौरन उनको सजा देनी चाहिए, फौरन केस करिए और 3 महीने में सजा दे दीजिए। लेकिन ऐसा होना नहीं है। इस बहाने अभी 200-400 मुसलमानों को और पकड़ा जाएगा, जो अभी तक के पिछले 10 साल से कर रहे हैं। तो मुझे कोई यकीन नहीं है, इसलिए कि इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। क्योंकि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था अहमकाना, उसको साबित करने के लिए अभी 2500 केस चालू किए जाएंगे। मैं इसको बिलीव नहीं करता। लेकिन अगर ये सच है तो बहुत दुखित है, और अगर ये सच है तो दिल्ली पुलिस को 3 महीने के अंदर इनको पकड़ के इनको सजा देनी चाहिए। अब ये और सितम न करें, जो लोग मैदानों में रह रहे हैं, बेघर हो गए हैं, जिनके दिल टूट गए हैं, अब उनके यहां तलाशी ले लेके उनको कहीं पकड़ने की साजिश तो नहीं है। मैं तो ये समझता हूं ये पूरी राजनीतिक साजिश पिछले 10 साल से 15 साल से गुजरात के फसाद के बाद से ये एक पॉलिसी शुरू हुई कि इस कम्युनिटी को डिफेंसिव करो। क्योंकि गुजरात के फसाद के बाद, आपके मीडिया के आने के बाद ये बात साबित हो गई थी दंगे कौन कराता है। उसके बाद से ये काम शुरू हो गया कि हर जगह लिफाफे, हर जगह सवाल निकलने लगा कि सब आतंकवादी हैं। हम लोग पिछले 10 साल से पीसीपीटी के नाम से एक मूवमेंट चला रहे हैं। उसमें अतुल कुमार अंजान जी ऐसे लोग, संजीदा लोग हैं, बर्धन साहब हैं, उसमें सभी हैं। हम लोग जाके यही तो पूछ रहे हैं सरकार से कि भाई अगर है तो पकड़ लो। मुल्क की कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पेश आए इंसानियत सोज वाक़े में एक खानगी अस्पताल इंतजामिया ने नौमौलूद की नाश को कूड़ेदान की नजर कर दिया और जैसे ही ये मामला मंजरे आम पर आया, उसके फौरी बाद नौमौलूद के रिश्तेदारों में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई और खातियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। जबकि दिल्ली सरकार ने इस मजमूम हरकत के पस पर्दा अहदेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का तयक्कुन दिया है। बताया गया है कि विजय कुमार नामी शख्स ने पीर के रोज अपनी हामिला बीवी को दिल्ली के एक खानगी अस्पताल में शरीक करवाया, जहां उसकी अहलिया ने उसी शब देर गए एक नौमौलूद को जन्म दिया, जो कुछ देर बाद किसी इन्फेक्शन के बायस बच न सकी। ताहम नौमौलूद के सरपरस्तों ने अस्पताल इंतजामिया को 1500 रुपये अदा करते हुए नौमौलूद की नाश को मुर्दा खाने में महफूज करने की
दरख्वास्त की थी, लेकिन सुबह जब मुतासरा शख्स ने मुर्दा खाना जाकर अपने नौमौलूद की नाश हासिल करने की गर्ज से वहां पहुंचा तो अस्पताल इंतजामिया की दानिस्ता लापरवाही का पता चला, जहां उन्होंने विजय कुमार के नौमौलूद को थैले में लपेटकर कूड़ेदान में फेंक दिया था, जिसके फौरी बाद नौमौलूद के रिश्तेदारों ने अस्पताल इंतजामिया के इस तर्ज अमल पर हंगामा आराई करते हुए खाती अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। दरियासना दिल्ली वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए खाती अहदेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का तयक़्क़ुन दिया है। आए हम बच्चे की बॉडी लेने तो अंदर कागजी कार्रवाई इन्होंने घंटा डेढ़ घंटा हमको लगा दिया अंदर ही अंदर। हम घूमते घामते वो इनका स्टाफ गया हमारे को जहाँ डेड बॉडी रखी जाती है वहाँ हम गए तो हमें वहाँ डेड बॉडी नहीं मिली। इनका जो स्टाफ था अंदर का वो भाग के हम पीछे पीछे वो आगे हमारे वो भाग के आए। कूड़े की गाड़ी खड़ी थी, उस कूड़े की गाड़ी में वो चढ़ गया ऊपर। चढ़ने के बाद उसने बच्चे की बॉडी हमको दे रहा है निकाल के। ये तो बहुत ही बिल्कुल वाहियात है। मतलब किसी बच्चे को अगर कूड़े में फेंक दिया है तो इंक्वायरी एक बार हो जाए तो ये तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। उसको जो भी इसके लिए दोषी है, जो भी डॉक्टर या जो भी कर्मचारी, उसको छोड़ेंगे नहीं। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंगल के रोज जापान के वजीर दिफा इत्सुनोरी ओनोडेरा से मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों वज़रा ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए आला सतही दिफाई, तालीमी, रिसर्च व दीगर उमूर पर मुज़ाकरात को नागज़ीर करार दिया है। वाज़ेह है कि जापान के वज़ीर दिफा हिंदुस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर हैं, जहां वो हिंदुस्तान के आला कायदीन से मुलाकात करके दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात करेंगे। हिंदुस्तानी अफवाज की जानिब से आए दिन सरहदी इलाकों पर सख्त चौकसी इख्तियार की जा रही है और इंसदादे दरअंदाजी अमल को यकीनी बनाया जा रहा है। मेजर जनरल अनिल चौहान का कहना है कि कश्मीर के खित्ते पूरी में एक मजबूत व मुस्तहकम इंसदादे दरअंदाजी का अमल जारी व सारी है। नेज़ उन्होंने मजीद बताया कि दोनों जानिब से जंग बंदी के बाद सरहदी इलाकों में हालात पुरअमन हैं, जबकि किसी भी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिना चौकसी इख्तियार की जा रही है। Grid in place, the people are all alert, and the aid network in the rear area is also functioning very well. So I don't think it will be very difficult to penetrate the counter-infiltration grid which we have established. You can't actually legislate whether this can happen or not happen, but what we have in place is a very, very strong counter-infiltration grid which should take care of any infiltration attempts. So in the past we saw some ceasefire violation also. How is the border this time? You are aware of that DGMO level talks that have taken place, and we are maintaining the ceasefire in the spirit of maintaining peace and tranquility on the line of control. It's a sincere endeavor that this area, especially the border area, the people should not suffer because of ceasefire violations, and there should be peace and tranquility on our borders. Uri is one place which has been closely associated with the army right from 1947, and we've been here along with the locals. This area has been traditionally quite safe. There were times where there were infiltrations from the Uri sector, but as I told you earlier, this particular place is easier. You know, the counter-infiltration grid can be stronger over here because the altitudes are low over here. The terrain. हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में अस्करियत पसंदों और पुलिस के माबैन तसादुम में एक पुलिस एहलकार हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक ये झड़प मंगल को शुमाली कश्मीर में सोपूर के कस्बे में हुई है। पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक श्रीनगर से 55 किलोमीटर के फासले पर वाक़ सोपूर के इलाके चना खान में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने फौज की मदद से ऑपरेशन किया। तर्जुमान का कहना था कि इस ऑपरेशन के दौरान एक मकान से अस्करियत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि फायरिंग से एक ASI और 3 कांस्टेबल जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक इन जख्मी एहलकारों में ASI कफील अहमद जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है और मजीद एहलकार भी जाए वक़ू पर पहुंच गए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान कश्मीर में मसला तशद्दुद की सतह में कमी आई थी, लेकिन गुज़िश्ता साल फरवरी में साबिक़ अस्करियत पसंद अफजल गोरू को दिल्ली की तिहाड़ जेल में खुफिया तौर पर फांसी दिए जाने के बाद कश्मीर में मसला तशद्दुद की नई लहर चल पड़ी है।
हिंदुस्तान की जानिब से पृथ्वी 2 मिसाइल का तजुर्बा किया गया और ये मिसाइल एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखता है। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान की जानिब से मंगल के रोज रियासत उड़ीसा के साहिली इलाके में एटमी सलाहियत के हामिल पृथ्वी 2 का तजुर्बा किया गया। पृथ्वी 2 350 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने और मार करने की सलाहियत रखता है। वाज़ेह है कि 2 माह के दौरान पृथ्वी मिसाइल का ये तीसरा तजुर्बा है। उड़ीसा में वाक़े फौजी अड्डे से सतह पर मार करने वाले मिसाइल का तजुर्बा किया गया। 500 किलो के वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखने वाला पृथ्वी 2 सिर्फ चंद सेकंड्स के वक्फे में अपने हदफ तक पहुंच जाता है। मिसाइल मुखालिफ बैलिस्टिक मिसाइल को धोखा देने की खुसूसियात का भी हामिल और जदीद जमूदी रहनुमाई के प्रोग्राम से लेस है। मुजफ्फरनगर फसादात के सिलसिले में मुस्लिम कायदीन के खिलाफ मुकदमात से दस्तबरदारी की हुकूमत उत्तर प्रदेश की कोशिशों पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो। जबकि चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ बाज मालूमात तलब की गई है, उसका ये मतलब नहीं कि मुकदमात से दस्तबरदारी अख्तियार की जा रही है। अलावाजी उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारा फैसला नहीं है, बल्कि लॉ डिपार्टमेंट ने बाज मालूमात तलब की है और उसका ये मतलब नहीं कि मुकदमात से दस्तबरदारी अख्तियार की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक SIT ने मुस्लिम कायदीन के खिलाफ मुकदमे की तहकीकात मुकम्मल नहीं की है और इस सिलसिले में चार्जशीट अभी पेश की जानी है। दिल्ली में गुज़िश्ता 8 साल के दौरान अब तक की शदीद तरीन कोहर की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर 600 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स मुतासिर रही। इसके अलावा हजारों मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता 8 साल के दौरान ये दूसरा मौका है कि इस कदर तवील वक्त तक कोहर का असर रहा और इतवार की शब तकरीबन 3 घंटे परवाजों की आमदोरफ्त रोक देना पड़ा। एयरपोर्ट अहदेदारों ने बताया कि जुमला 463 परवाजों में ताखीर हुई, जबकि 52 तैयारों का रुख मोड़ दिया गया और 140 परवाजें मनसूख कर दी गई। ज्यादा गलन है और बहुत ज्यादा कोयला है, आग तापने के लिए दिक्कत है, कोई समस्या समाधान हल नहीं हो रहा क्योंकि मौसम इतना है वो है। हम लोग दूर से आए, इस वजह से ठंड का ज्यादा महसूस हो रहा है। 2-3 डिग्री टेम्परेचर है। हाथ रात में तो ज्यादा